इस दिन पर बाराबंकी से बड़ी खबर मिल रही। सनसनीखेज सफाई कर्मी अरविंद कुमार हत्याकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 5 दिन में किया खुलासा। सगे भाई ने ही गोली मारकर की थी हत्या, हुआ गिरफ्तार। आपको बता दें कि 6 जुलाई 2024 को थाना बदोसराय के ग्राम मुरई मजरे मदनापुर निवासी अशोक कुमार पुत्र रामसागर द्वारा थाने पर लिखित सूचना दी गई कि मेरे भाई अरविंद व वीरेंद्र कुमार हमारे मुरई गांव में ही नवनिर्मित मकान में सो रहे थे कि 5 व 6 जुलाई 2024 की रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे भाई अरविंद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दिया। उक्त सूचना के आधार पर थाना बदोसराय पर 154/2024 धारा 103 BNS 2023 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी रामनगर के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं सर्विलांस सहित 4 टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने बताया इस घटना का कोई जस्मदीद गवाह नहीं था और जिस घर में यह घटना घटित हुई थी उस समय उस घर में मृतक अरविंद के अतिरिक्त मात्र उसके सगे भाई वीरेंद्र कुमार ही थे। घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था। मृतक जहां पर सो रहा था वहां पर एक खिड़की थी, लेकिन मृतक के सिर पर जहां गोली का घाव था वहां पर वैज्ञानिक परीक्षण व परिजन तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा था कि मृतक के ऊपर से जो फायरिंग की गई वह खिड़की से नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जहां पर मृतक का सिर था वहां पर उक्त खिड़की में लगे हुए लोहे की ग्रिल की सरिया के बीच की दूरी मात्र 1.5 इंच ही थी, जिसमें से हाथ डालकर सिर के ऊपर से जाकर ही फायरिंग किया जाना संभव नहीं था। मृतक के शरीर पर गोली लगने से बने घाव में बुलेट की एंट्री सामने से हुई थी। इस घटनाक्रम के खुलासे के संबंध में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह ने क्या बताया, देखिए बाराबंकी ब्यूरो चीफ अंजनी कुमार की खास रिपोर्ट। थाना बदोसराय में जो घटना 6 तारीख घटित हुई थी, मॉर्निंग में सूचना मिली कि एक व्यक्ति कमरे में ही अपने मरे हुए पड़े हुए हैं और वो घर में उस वक्त जब पूरी जानकारी की गई तो 2 ही भाई थे वहाँ पे पड़े घर में सो रहे थे और इसके फैमिली के कुछ हिस्से अलग रहते थे। मदर फादर एक बाड़ा बोलते हैं वहाँ पे जाकर रह रहे थे और जो मृतक की पत्नी है वो बाराबंकी में रहती थी। इस घटना में भी ब्लाइंड तरह से था पूरी तरह से केस। मृतक जो था एक सफाई कर्मी भी थे, सरकारी एम्प्लॉइज थे वो, जो पूरी डीप में एसएसपी नाथ साहब के नेतृत्व में टीमें लगी वहाँ पे शिवराम नगर SO बदोसराय और स्वाट की टीम। तो कुछ तथ्य धीरे धीरे आने लगे। ग्रामीणों से पूछताछ से पता चला कि जो गुज्जी आज की डेट में वीरेंद्र है ये जानबूझ करके शादी भी नहीं किया और इसके जो पूरी दिनचर्या थी, जो जीवन थी, उसमें काफ़ी सातिराना चीज़ें थी। उस दिन जो घर से एक राइफल बरामद हुई थी वो पूरी तरह से उसमें तेल से इसने डुबो रखा था ताकि हमारा ध्यान फोकस हो ऊपर। घटनास्थल के इंस्पेक्शन पे जो हमारी फील्ड यूनिट गई और ऑफिसर्स हमने इंस्पेक्शन किया तो मालूम चला कि जिस एंगल से गोली मारने की प्रयास हुई, बार बार बताना चाह रहा था सबको और समझाना चाह रहा था, उस एंगल से गोली लग नहीं सकती। पोस्टमार्टम हुआ तो और चीज़ें साफ़ हो गई कि वो तो सीधा स्ट्रेट गोली सामने से मारी गई उसके सर के पीछे से, जो वहाँ पर बाहर से की नहीं जा सकती। और गांव में भी इस बात की शंका जाहिर होने लगी थी लोगों में, इसलिए ये बातें आने लगी थी कि ये जो घटना में शामिल इसका भाई हो सकता है। घर में ही भाई का मर्डर हो रहा हो, भाई जगे ना, वो सोते ही रहे सुबह तक। तो ये सारी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में जब इनसे पूछताछ की गई गहराई से, किसने घटना को स्वीकार किया तो फिर बताया कि मैंने एक तमंचे से इनको मारा था और उसने बरामद भी कराया है। और उसके पीछे भी वजह है कि यही था कि जो मृतक की पत्नी से जो इसके रिश्ते में भाभी लगेगी, एक इलिसिट रिलेशंस भी डेवलप हो गए थे और उनसे मुलाकात और मिलना जुलना बाराबंकी आकर के भी होता था। मृतक के पास अच्छा खासा LIC थी, करीब 50 लाख रुपए उसके मरने पर मिलता, नौकरी उसकी पत्नी को मिल जाती, कुछ ड्यूज बकाये भी थे पैसे का जो वीरेंद्र कर रखा था जिस पर भाई नाराज होता था मृतक। तो ये सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे और ये सारी चीज़ें फिर हमारी हो जाएंगी। इस लालच में उसने अपने भाई की हत्या किया था। आज वो गिरफ्तार हो गया है। केस पूरी तरह से अनावरण हुई। घटना में पूरी तमंचा जिससे उसे 315 बोर का मारा था वो बरामद हुआ है। ऑलरेडी बुलेट हमें बरामद हुई है पोस्टमार्टम में बॉडी से, हम उसको मैच भी कराएंगे, एक अच्छा इसकी एविडेंस होगा और हमने इसके जितने के रिलेवेंट और सर्कमस्टेंस एविडेंस थी वो कलेक्ट किया है और निश्चित तौर पर कोर्ट में हम उसको कलेक्ट कराएंगे।